हेलो एवरीवन, आप लोग स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 कंप्यूटर वायरस पढ़ेंगे। तो हम लोग आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट 8 चैप्टर के बारे में बात करेंगे। ये लेक्चर 2 होने वाला है। कौन सा चैप्टर का? चैप्टर नंबर 3 कंप्यूटर वायरस का, कंप्यूटर सब्जेक्ट का। ये लेक्चर 2 में हम लोग क्या देखेंगे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरस। मतलब कि हम लोग ने पिछली वीडियो में कंप्यूटर वायरस के बारे में देख लिया था कि कंप्यूटर वायरस क्या है। तो आज के वीडियो में जानेंगे कंप्यूटर वायरस कितने टाइप के। क्योंकि ऐसा हर चीज़ अलग अलग उसका टाइप है ना। जैसे कि ये अगर कंप्यूटर वायरस हम लोग सबसे पहले पिछले वीडियो का रिकॉल कर लेते हैं। तो कंप्यूटर वायरस क्या है? तो इसका डेफिनेशन, कंप्यूटर वायरस ए डैमेज द इंटरनल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी कंप्यूटर इज नोन एज कंप्यूटर वायरस। मतलब कंप्यूटर वायरस किसी भी कंप्यूटर का इंटरनल इंफॉर्मेशन या डाटा को लीक कर देता है, मतलब कि डिस्ट्रॉय कर देता है, डैमेज कर देता है, आप ये बोल सकते हो। उसको क्या बोलते हैं? कंप्यूटर वायरस। वायरस का भी फुल फॉर्म है क्या? ए वाइशल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। यहाँ पे लिखा हुआ है वाइशल वाइशल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। ये फॉर फुल फॉर्म है। हम क्या फॉर्मूला बोल, मैथ्स थोड़ी चल रहा है। तो चलो शुरू कर। तो अब देख सकते हो कि हमारा है ये पूरा पार्ट हम लोग देख लेते हैं। हम लोग आज के इस वीडियो में टाइप्स ऑफ वायरस देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कितने टाइप्स के हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले दिखा दूं, ये देखिए आप, ये सेकंड फेज। तो हाँ, तो टाइप्स ऑफ वायरस। तो मैं आप सबसे पहले बता दूं कि हम लोग ये जो है वो प्रेजेंटेशन लैपटॉप की मदद से ये स्मार्ट बोर्ड पे बनाते हैं। तो वो क्यों नहीं बना? क्योंकि मेरे जो लैपटॉप है उसमें पता नहीं ये कुछ कनेक्शन का प्रॉब्लम हो चुका है, जिसके कारण ऑन नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग वो स्मार्ट बोर्ड पे नहीं बनाते हैं। तो जब तक ठीक नहीं हो जाए हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ वायरस। दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरस बट दे कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाई इनटू द फ्लोइंग कैटेगरी। मतलब कि बहुत सारे टाइप्स के वायरस होते हैं, बट कुछ वायरस को क्या कि दिखाया गया, मतलब कि लिखा गया, कैटेगराइज किया गया। फर्स्ट है प्रोग्राम फाइल वायरस, सेकंड बूट सेक्टर वायरस, थर्ड मैक्रो वायरस, फोर्थ है ए मल्टी पार्टी ये वायरस, फिर फिफ्थ है स्वीपर, फिर सिक्स्थ है ए मालवेयर। तो ये सब क्या हुआ हम लोग जानते हैं। तो फर्स्ट है प्रोग्राम फाइल वायरस। दिस टाइप ऑफ वायरस इन्फेक्ट्स द executables files or programs such as files with extension com.excel, oval, drove, a size etc। मतलब कि ये सब जो प्रोग्राम फाइल वायरस है वो कौन सा डैमेज को लीक करता है या डाटा को डिस्ट्रॉय करता है। वो कोई भी एग्जिस्टेबल इंफॉर्मेशन, मतलब कि कोई भी डाटा, जैसे हम लोग एक्सेल में कुछ डाटा किए, जैसे कि रिपोर्ट कार्ड बनाए, तो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। ये होगा प्रोग्राम फाइल वायरस से। When these files are exhausted, the affected program get loaded in the memory. The virus becomes active and start replicating itself and infecting other files. और वो जैसे ही गया तो वो अपने आप को एक था उसे अनेक बना लेगा, मतलब बहुत सारे बना लेगा और धीरे धीरे अफेक्ट करेगा। और एक में खत्म हो गया तो दूसरे में जाएगा, फिर तीसरे में। सम कॉमन एग्जाम्पल्स आर संडे कैस्कडे। मतलब कि एग्जाम्पल क्या है कि संडे बोल सकते हो, संडे लास्ट मंथ, तो याद कर रख सकते हो प्रोग्राम फाइल वायरस में संडे, या फिर एक कैस्केड एक्सेट्रा। बूट सेक्टर वायरस, सेकंड है बूट सेक्टर वायरस। A disk or hard drive is comprised of smaller sector. A smaller section is known as sector। यहाँ पे सबसे पहले बूट सेक्टर है। तो सेक्टर का मतलब क्या है? तो a disk और हार्ड ड्राइव is comprised of smaller सेक्शन नोन एज सेक्टर। मतलब कि अगर कोई भी एक डिस्क है और या तो फिर हार्ड ड्राइव है, उसको कंप्राइज करके स्मॉल, मतलब छोटा बना दें, उसको क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। द फर्स्ट सेक्टर इज कॉल्ड द बूट सेक्टर। और जो फर्स्ट सेक्टर होता है, अन्य बहुत सारे सेक्टर होते हैं ना, तो फर्स्ट सेक्टर को क्या बोलते हैं? फर्स्ट सेक्टर को क्या बोलते हैं? बूट सेक्टर। इट कैरीज द मास्टर बूट रिकॉर्ड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीडिंग एंड लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जैसे ही ओपन होगा, जैसे लैपटॉप होता है ना ओपन में और विंडो में, मतलब स्टार्टिंग बेसिकली बोलते ऑपरेटिंग सिस्टम, या तो फिर लोडिंग में।
काम ये इसका यूज़ होता है बूट सेक्टर वायरस। तो ये बूट सेक्टर लोडिंग और या तो फिर लोडिंग और ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्ट्रॉय करता है। बूट सेक्टर वायरस अटैक्स द बूट सेक्टर ऑफ हार्ड डिस्क। इट बिकम्स एक्टिव व्हेन द कंप्यूटर इज बूटिंग अप। सम कॉमन एग्जांपल आर डिस्क किलर, स्टोन वायरस। और ये क्या है कि जब कोई भी कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है, लोड होता है, तब यह चालू होता है। और ये और एक्टिव कब होता है, जब बूटिंग मतलब कि जब चल रहा है, जब शुरू होने वाला है ये। और जैसे एग्जांपल में डिस्क किलर, स्टोन वायरस। अब देखते हैं मैक्रो वायरस। मैक्रो वायरस क्या है? दिस वायरस अफेक्ट्स द फाइल्स दैट आर क्रिएटेड यूजिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट सपोर्ट्स मैक्रो सच एज वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एक्सेट्रा। और ये ऐसा मतलब कि मैक्रो वायरस एक ऐसा इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर मतलब डाटा को डिस्ट्रॉय करेगा जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के बना रहता है। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन मतलब कि जो कि एक्सेल में बना रहता है, विंडो, पावर पॉइंट, ये सब। अ मैक्रो इज अ सीरीज ऑफ automated inputs that imitates the keystrokes or mouse actions to perform a task. When the infected document is opened, the macro virus is loaded into the main memory. Once a macro virus activated on your computer, even every document you produce will become affected. और अगर एक बार जो भी इफेक्टिव फाइल है मतलब कि डाटा है उसको अगर आपने खोल दिया तो वो एक्टिवेट हो जाएगा। और उससे अलग मतलब जितना भी आपने डाटा एक्सेल सॉफ्टवेयर में किया वो सब क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसका एग्जांपल में मलेशिया, ये रिलैक्स, बेबलस, ये सब एग्जांपल है। अब मल्टी पार्टीज वायरस है। अब मल्टी पार्टीज वायरस इज अ हाइब्रिड ऑफ अ बूट सेक्टर एंड प्रोग्राम फाइल वायरस। मतलब कि मल्टी पार्टीज वायरस वो ऐसा वायरस है, इज अ हाइब्रिड ऑफ मतलब कि हाइब्रिड है किसका, बूट सेक्टर और प्रोग्राम फाइल का। दिस वायरस इंटर्स द सिस्टम थ्रू एन इन्फेक्टेड मीडिया फाइल एंड देन स्टे इन कंप्यूटर मेमोरी। और ये किसी का जैसे कि हम लोग पेन ड्राइव लगाए ना, तो पेन ड्राइव की मदद से कंप्यूटर में जाएगा और फिर उसी में रह जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। इट देन मूव्स टू द हार्ड ड्राइव्स, इफेक्ट द बूट सेक्टर एंड स्टार्ट स्प्रेडिंग इटसेल्फ इन द सिस्टम बाय अफेक्टिंग द एग्जिस्टेबल फाइल्स। इसके बाद जब हार्ड डिस्क में चला, जैसे ही कंप्यूटर में इंटर किया तो सीधा हार्ड डिस्क में चला जाएगा और अफेक्ट करेगा। फर्स्ट किसको अफेक्ट करेगा, बूट सेक्टर जो कि काम होता है लोडेड और ऑपरेटिंग में, उसको अफेक्ट करेगा और फिर धीरे धीरे बढ़ते चल जाएगा। एग्जांपल में फ्लिप टेक्लिया। अब स्वीपर मतलब दो बचे हैं। स्वीपर क्या है? स्वीपर इज अनदर टाइप ऑफ वायरस दैट लुक्स लाइक एन एंटीवायरस प्रोग्राम एंड यूजर यूनिटेंसली डाउनलोड से इट है। और ये क्या कि किसके तरह दिखता है, ये एंटीवायरस प्रोग्राम की तरह दिखता है और ऑटोमेटिकली यूज डाउनलोड हो जाता है। अगर कोई भी चीज़ अगर मतलब कि अगर कोई भी अलग चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं तो ये डाउनलोड हो जाएगा। जैसे कि हम लोग को मैसेज आता है ना कि डाउनलोड करें, तो लिंक जैसे डाउनलोड करते हैं तो जो भी वायरस है वो हमारे कंप्यूटर फ़ोन के अंदर घुसकर जितना भी डाटा है वो दूसरी जगह भेज देगा। वही है स्वीपर, लेकिन पूरा ख़त्म कर देना है, ख़त्म। जैसे हम लोग झाड़ू कैसे मारते हैं उसी तरह ये ख़त्म कर देगा। दिस वायरस इज इंस्टॉल टू अ सिस्टम इन आइदर ऑफ टू वेज, मतलब कि दो तरह से डाला जा सकता है। आइदर दे आर डाउनलोड बाय यूजर हु थॉट इट वाज एंटीवायरस प्रोग्राम और इट वाज डाउनलोड बाय समवन ट्रोजन हॉर्स। ये तो या तो फिर ये खुद से डाउनलोड हो जाएगा लिंक पे क्लिक करके, या तो फिर किसके मदद से होगा, ट्रोजन हॉर्स की मदद से डाउनलोड हो जाएगा। इसका once it is installed on a computer, it scans the activities of that computer and sends it back to the programmer who created the virus। और उसके बाद जब ये इफेक्ट करने लगा, एक्टिवेट हो जाएगा, तो जो भी डाटा इन्फॉर्मेशन हो वो उसके पास भेज देगा जो कि इस कंप्यूटर में या तो फिर फ़ोन में डाला है। अब लास्ट बचा मालवेयर। द टर्म मालवेयर इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, मैलिशियस एंड सॉफ्टवेयर। जो मालवेयर है वो दो वर्ड से बना है, मैलिशियस और सॉफ्टवेयर से। It is a generic term used for such programs that enter into a computer and damage without the user knowledge। और ये क्या है कि जैसे मालवेयर बिना हमारे नॉलेज से, जैसे हमारे जिसमें नॉलेज नहीं है
लेकिन नॉलेज नहीं, हम लोग को पता भी नहीं चलेगा कि ये घुस गया, उसमें जाके डिस्ट्रॉय करेगा। ए मालवेयर नॉट ओनली इंटरप्ट्स द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर बट ऑल्सो स्टील इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। सम एग्जाम्पल ऑफ डाटा स्टीलिंग मालवेयर आर मेंशन बिलो। इसके बाद फिर ये दिया हुआ है कौन कौन सा है मालवेयर। तो हाँ, तो हम लोग मालवेयर का एग्जांपल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म कर देंगे। और स्पाईवेयर, ये एक लास्ट बचा था स्पाईवेयर, वो भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करने मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।